चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के हैं और इन क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत तो आता है बच्चों को, काफ़ी बच्चों को आता है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जब तक इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक ये उनसे बनता नहीं है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए और वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए एक बार सॉल्व करने की। हो जाता है तो बेटर है, आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं होता है तो इसको फिर आप सोल्यूशन देखिएगा इसका, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका दोनों आप खुद से एक बार ट्राई करिए कि कैसे सॉल्व हो सकता है, फिर आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। ये दोनों उम्मीद है कि गेट में ये क्वेश्चन इस टाइप के आगे आ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एज सोन बिलो, ठीक है, ये हो गया। कंटेंस एयर एट 250 किलो पास्कल, 250 किलो पास्कल पे एयर है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि पिस्टन का जो मास है तो 50 kg पिस्टन हैज़ अ डायमीटर, इसका दिया हुआ है 0.1 मीटर एंड इनिशियली पुशेस अगेंस्ट द स्टॉप्स, ठीक है। पिस्टन जनरली जो है ये स्टॉपर लगे हुए हैं, देखो ये जो दोनों हैं वो इनको स्टॉपर बोलते हैं। तो अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा है, अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, और वो स्टॉपर्स से लगे हुए हैं। अगर स्टॉपर्स नहीं होता इसका मतलब तो पिस्टन और ऊपर चला जाता। फिर क्या कर रहा है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल, ठीक है, ये जो पिस्टन पे कर रहा है प्रेशर एटमॉस्फेरिक, एंड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि द सिलेंडर कूल्स एज हीट इज ट्रांसफर टू द एम्बियंट। तो मतलब कि क्या है, हमारा सिलेंडर से कुछ हीट जो है बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है ना। तो एट व्हाट टेम्परेचर द पिस्टन बिगन टू मूव डाउन, तो किस टेम्परेचर पे पिस्टन जो है नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि किस वॉल्यूम पे इस समय हमारा पिस्टन है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए पिस्टन का एरिया और ये इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू एक्स, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी दिक्कत आ रही है। चलिए एरिया क्या है, π/4 डी स्क्वायर क्या है 0.1 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या है हमारा 0.250, 250/1000 कर देंगे ना, 250/1000 इतना ही आएगा, ठीक है। 0.25, 0.1 स्क्वायर इंटू π/4 इंटू 0.25, वॉल्यूम हमारा कितना आ गया 1.963, यानी कि 0.00196, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है 0.00196 मीटर क्यूब। अच्छा अब देखो क्या है कि ऊपर से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है ना। तो पिस्टन पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस कुछ पिस्टन का वेट भी तो लग रहा है ना, क्योंकि मासलेस है नहीं। तो ये दो दो चीज़ नीचे एक्ट कर रहे हैं, और तो हम ये देखना चाहते हैं कि नीचे से कितना हमें प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा कि ये दोनों वेट क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो देखिए मान लो कि नीचे से लग रहा है P2, पहले यहाँ देखो ये पिस्टन हो गया, मान लेते हैं कि नीचे से लग रहा है P2, ऊपर से लग रहा है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और नीचे वेट कर रहा है mg। तो मान लो कि नीचे से फोर्स लग रहा है Pt इंटू ए, ऊपर से लग रहा है P0 इंटू ए, प्लस ये वेट, एरिया से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो गया P2 इक्वल टू P0 प्लस वेट बाई ए। अच्छा ये किलो पास्कल में, तो इसको किलो पास्कल में करने के लिए डिवाइड कर दिए 1000 से, ठीक है। तो P2 इक्वल टू P0 हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 100 किलो पास्कल, ठीक है। मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 50, जी मालूम होता है हम लोगों को 9.81 होता है,
एरिया मालूम है कि π/4 और 0.1 का स्क्वायर है, और ये 10⁻³ से कर रहे हैं, क्यों? किलो पास्कल में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो π/4 0.1 स्क्वायर, ये कितना आता है हमारा? इतना आता है। ठीक है, 50 × 9.81 आंसर ये आया 62.45 किलो पास्कल, प्लस 100 हमारे पास पहले से है तो 162। ठीक है, P2 इक्वल टू आया 162.45 किलो पास्कल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा। यानी कि हमको केवल 162.45 किलो पास्कल का प्रेशर चाहिए पिस्टन का वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। लेकिन हमारा इनिशियल प्रेशर कितना है अंदर? 250 किलो पास्कल। ठीक है, मतलब कि ये हमारा प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए पिस्टन क्या हो रहा है? स्टॉपर्स पे धक्का दे रहा है, स्टॉपर्स के अगेंस्ट पिस्टन को, प्रेशर इतना ज़्यादा मेंटेन है। तो यानी कि जब हमारा बोल रहा है कि एम्बिएंट में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और कूल हो रहा है और पिस्टन नीचे आ रहा है, तो यानी कि जब तक 250 किलो पास्कल से 162.45 किलो पास्कल तक जब तक प्रेशर हो नहीं जाएगा, तब तक तो हमारा पिस्टन वहीं के वहीं रहेगा ना। जब प्रेशर इससे कम होना स्टार्ट होगा तब जाके पिस्टन नीचे आना स्टार्ट होगा। ये बात आप समझ पाए? यानी कि अगर आप इस प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो यानी कि ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रेशर से इस प्रेशर तक आने तक ये यहीं मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये वेट बैलेंस कर रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगा ना, पिस्टन वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि 162 तक मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इनिशियल यहाँ पे प्रेशर कितना है? 250 किलो पास्कल, और किस प्रेशर तक वो वहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम? 160.45 किलो पास्कल तक। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था हमारा? 0.00196, और यहाँ पे भी तो वॉल्यूम वही रहेगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है 00196। तो जब अब 162.45 पहुँच जाएगा तब तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा वहाँ से। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ दीजिए। अब देखिए, तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ना कि फाइनल प्रेशर बता दीजिए कि जब पिस्टन बिगिन टू मूव डाउन ना, तो ये पूछा कि व्हाट टेम्परेचर डज द पिस्टन बिगिन टू मूव डाउन। प्रेशर भी पूछ सकता है, तो ये आपका 162.45 किलो पास्कल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब टेम्परेचर निकालना है तो एक चीज़ मास भी निकाल लेते हैं हम लोग। मास इक्वल टू क्या होगा? PV/RT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू MRT से मास इक्वल टू PV/RT हो जाएगा। तो इनिशियल मास निकाल लेते हैं। प्रेशर कितना है? 250। वॉल्यूम कितना है? 0.00196। क्वेश्चन में एयर दिया है, तो एयर के लिए R मालूम है हमें 0.287, और टेम्परेचर इनिशियल मालूम है 300 प्लस 273, 573 ना। ठीक है, तो 250 0.00196 0.287 573, ये आ गया हमारा मास, आ गया 2.97 10⁻³ अच्छा, बाहर से तो कुछ इसमें आ नहीं रहा है ना, मास ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, तो मास इस कंडीशन में और इस कंडीशन में तो सेम ही रहेगा ना। तो देखो, मास तो सेम रहेगा ना, अगर मास सेम रहेगा तो इस कंडीशन पे फिर से यही इक्वेशन लगा दो, PV इक्वल टू MRT, M इक्वल टू PV/RT। मास मालूम है हमें कितना है? मास 2.97 इंटू 10⁻³ P मालूम है कितना है? 162.45। वॉल्यूम मालूम है, सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम 0.0196। R मालूम है कितना है? 0.287। टेम्परेचर निकालना है उस कंडीशन पे, निकाल लो।
तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इधर ले आ रहे हैं और इसको नीचे ले आ रहे हैं, ठीक है। तो 162.45 इंटू 0.00196.287 इंटू मास कितना दिया है 2.97 इंटू 10⁻⁻3 कितना आ गया 373.54 केल्विन, ठीक है। तो इतना जब टेम्परेचर होगा, ठीक है, जब इतना टेम्परेचर होगा तो पिस्टन क्या होगा हमारा, नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अब नहीं तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करिए और अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में करिए कि यस सॉल्व हो गया। जिनसे नहीं होता है वो बताएं कि नहीं हो पाया, तो इसको फिर मैं अगले वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।